बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसकी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का आगाज किया हुआ था, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। उसके अंदर हम लोग फाइलम्स को स्टडी कर रहे थे, तो हम लोग फाइलम्स की आज मजीद क्लासेस को स्टडी करेंगे। तो हम लोग ग्रुप टेट्रापोडा को स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 क्लासेस का जिक्र किया था। तो हम लोग इससे 2 क्लासेस प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टेट्रापोडा की थर्ड क्लास की जिक्र करेंगे, विच इज कॉल्ड एज द क्लास एप्स, जिसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, क्लास बर्ड्स भी कह रहे होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है क्लास बर्ड्स या क्लास एव्स। एव्स हम लोग क्या होते हैं, एयर के साथ, यानी कि वो वाले जानवर जो क्या करते हैं, एयर के अंदर फ्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, बर्ड्स ही होते हैं। तो आज हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, जो बर्ड्स होते हैं इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। इनके अंदर एक बहुत ही खसूस किस्म की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है कि इनकी जो बॉडी होती है कवरिंग विद द फेदर। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा, जितने भी आगे पास बर्ड्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसके आगे पास बाहर एक पंख नुमा आगे पास स्ट्रक्चर होता है, विच इज कॉल्ड एज द फेदर। तो इनके आगे पास बॉडी क्या होती है, फीदर के साथ कवर हुई होती है। और इनके फंक्शन क्या होती है, आपकी बुक 4 फंक्शन लिख रहे हैं। क्या? इट प्रोवाइड लिफ्ट, एड इन स्टीयरिंग, प्रिवेंट वाटर लॉस एंड प्रिवेंट द हीट लॉस। यानी कि ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर को रिपेल कर रही होती है। अब चूंकि ये वाटर को क्या करती है, रिपेल कर रही होती है, इसलिए अंदर वाले पानी को बाहर जाने नहीं देती। अगर आगे पास बाहर जाना भी चाहेगा तो हाइड्रोफोबिक होती है, उसे रिपेल करके क्या करेगा, अंदर की जानिब भेजेगा। यानी कि एक तो इसकी खूबी होती है, क्या करती है, पानी को अपनी बॉडी से बाहर खारिज होने नहीं देती, यानी कि वाटर का लॉस को क्या करती है, ये प्रिवेंट कर रही होती है। इसके अलावा क्या करती है, प्रिवेंट द हीट लॉस, यानी कि बॉडी में से हीट के लॉस को, क्योंकि ये क्या होती है, इंसुलेटर होती है। और इंसुलेटर जो होता है अपने अंदर से इतनी जल्दी हीट को पास आउट करने नहीं देता। तो इंसुलेटर के तौर पे क्या करती है, हीट को बॉडी से बाहर ना जाने देने, यानी कि उसके आगे पास लॉस को क्या करती है, प्रिवेंट कर रही होती है। इसके अलावा क्या करते हैं, प्रोवाइड लिफ्ट, यानी कि जब आगे पास कोई भी बर्ड फ्लाई करना चाह रहा होता है तो फ्लाई करने के लिए सबसे पहले से लिफ्ट मिलती है, यानी कि पुश मिल रहा होता है। पुश भी कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, फीदर ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका फ्लाइंग के दौरान, क्या, एड इन स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का आप लोगों को जो वर्ड है वो रिलेट कर रहा होता है गाड़ी के स्टीयर के साथ। इसका पर्पस क्या होता है, क्या कर रहा होता है, गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज करने के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह जब बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं एयर के अंदर, इन्होंने क्या करनी होती है, डायरेक्शन को चेंज करनी होती है। और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर क्या कर रहा होता है, उनको रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा अगर मैं इसकी चंद प्रॉपर्टीज की बात करूं आगे पास थर्मो रेगुलेशन के लिहाज से, तो थर्मो रेगुलेशन के लिहाज से क्या होते हैं, एंडोथर्म्स होते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर यानी कि हीट। तो ये ऐसे आगे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के इनसाइड ही हीट को जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, दे ऑब्टेन हीट फ्रॉम द सेलुलर प्रोसेस, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर ही जो सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उससे क्या करते हैं, हीट को आगे पास हासिल कर रहे होते हैं, ऑब्टेन कर रहे होते हैं। इसके बरक्स एक होता था एक्टोथर्म, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। वो क्या करते हैं, आगे पास बाहर वाले इन्वायरमेंट से हीट हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी हीट अपनी बॉडी के अंदर ही जनरेट कर रहे होते हैं। तो आगे हमारे पास अगर इनकी थर्मो रेगुलेशन के लिहाज से देखो, दीज आर कॉल्ड एज द होम्योथर्म्स। अगर मैं होम्योथर्म्स की बात करूं, होम्योथर्म्स क्या होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं विच इज कॉल्ड एज द मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हम लोग थर्मो रेगुलेशन के लिहाज से 2 बड़ी क्लासिफिकेशन करते हैं। वन इज कॉल्ड एज द किलोथर्म्स, अदर वन इज कॉल्ड एज द होम्योथर्म। जो पे किलोथर्म्स थी वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ी थी। वो ऐसे आगे पास जानदार तो जो अपने बॉडी का टेम्परेचर को एक लेवल पे मेंटेन तो नहीं करते, बल्कि जैसा एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है उसके मुताबिक बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर रहे, यानी जैसा देश होता है वैसा बेस डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इनके बरक्स एक और होता है होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, अपने ही बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर कम है। एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन, सर ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना है, हम लोग कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड राउंड अबाउट। तो हमारे पास ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या ये टेम्परेचर सर्दियों के अंदर होता है या गर्मियों के अंदर होता है, तो हमारा सर्दी हो या गर्मी हो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा हो कम हो तो हमारी तबीयत क्या होती है, नासाज
हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं अपने बाहर वाले इन्वायरमेंट की बात करूं तो हमें पता है मौसम सरमा के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। सॉरी, मौसम गर्मा के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और मौसम सरमा के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बाहर वाले इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, लेकिन मेरी बॉडी क्या करती है, अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं एक रेंज के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज द होम्योथर्म्स। तो एग्जांपल हम लोगों ने ह्यूमंस के इसलिए ली, तो हमें आपके पास ह्यूमन की एग्जांपल समझने में आसानी होती है। तो जितने भी आपके पास बर्ड्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, होम्योथर्म्स होते हैं, अपने ही इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं। इसके आगे हम लोग इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आगे पास ये फ्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि एयर के अंदर रहते हैं। तो एयर के अंदर फ्लाई करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजिंग आते हैं, क्या क्या अडेप्टेशन कर रहे होते हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से सबसे पहले याद रखते हैं इनकी आगे पास शेप क्या होती है, बॉडी की स्ट्रीम लाइन शेप, यानी कि क्या होती है, स्पिंडल शेप होती है। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है, आप लोगों ने एरोप्लेन की शेप देखी होगी। वो क्या होता है, आगे से निडल लाइक होता है, जैसे आगे पास पीछे जा रहा होता है, इसकी बॉडी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी आगे पास थिकनेस ज्यादा हो रही होती है। इसी तरह इनकी बॉडी भी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। इससे क्या होती है, आगे पास फ्रिक्शन को कम कर रहे होते हैं, यानी कि ऑपोजिंग फोर्स को कम कर रहे होते हैं, ताकि फ्लाई करने में इनको आसानी हो सके। दूसरे इनके आगे पास फीचर क्या होता है कि वहां पे एयर के अंदर फ्लाई करने के लिए इनके जो फोर लिम्स होते हैं, इनके जो बाजू होते हैं, इट कन्वर्टेड इनटू द विंग्स। ये क्या करते हैं, उनके विंग्स के अंदर, पंख के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो क्या कर सके, आगे बार फ्लाई करवा सके। इसके अंदर और क्या अडेप्टेशन आती है, लाइटर बोन्स। इनकी जो बोन्स होती है बहुत सारी लाइट होती है, यानी कि बहुत आगे पास हल्के वेट की होती है। जाहिर बात अगर ज्यादा वजन होगा, ज्यादा वेट होगा, तो ये फ्लाई नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये फ्लाई कर रहे होते हैं इसलिए इनके आगे पास बोन्स क्या होती है, बहुत ज्यादा लाइटर होती है। अब इनका वजन जो होता है वो कम कैसे होता है, लाइट कैसे होता है, क्योंकि इनकी जो बोन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, एयर स्पेसेस होती है, यानी कि आगे पास खाली कैविटी होती है। फॉर एग्जांपल आगे पास दिस इज द बोन, ये आगे पास एक बोन है। अगर तो ये सारी की सारी बोन क्या होगी, एक मैस के साथ भरी हुई होगी, तो इसका क्या होगा, एक बहुत ज्यादा वेट होगा। लेकिन अगर ये क्या हो, अंदर से खोखली हो, यानी कि अंदर से आगे पास खाली हो, थोड़ी थोड़ी आगे पास एयर स्पेसेस हो, सारी स्पेसेस से भरी होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आगे पास इसका वेट कम हो जाएगा। तो आगे इनके पास क्या होती है, बिल होती है। बिल क्या होता है, आगे पास जो टीथ होती है इनकी, अगर आप लोग माउथ ओरल कैविटी को देखोगे तो इनकी जो ओरल कैविटी होती है वहां पे किसी किस्म के माउथ के अंदर टीथ वगैरह नहीं होते, बल्कि इसके आगे क्या होती है, बीक निकली होती है, यानी कि चोंच निकली होती है, विच इज कॉल्ड एज द बिल। तो इनके आगे पास जो टीथ होती है क्या करती है, बिल से रिप्लेस हो जाती है। तो आगे इनके पास स्टर्नम। अगर मैं स्टर्नम की बात करूं, स्टर्नम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है चेस्ट बोन। चेस्ट बोन क्या होती है, एक ऐसी बोन होती है जहां पे हमारे पास जो रिब्स होती है वो आगे आके चेस्ट कैविटी के अंदर अटैच हो रही होती है, यानी कि दिस सेंट्रल बोन इन द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड एज द चेस्ट बोन, यानी कि स्टर्नम। अब इनके अंदर जो स्टर्नम होती है क्या करती है, रिप्लेस होकर क्या बना देती है, कील बना देती है। अब कील क्या होती है कि फ्लैट बोन होती है, यानी कि स्टर्नम क्या कार्य होती है, बर्ड्स के अंदर एक आगे पास फ्लैटन बोन बना रही होती है, एक आगे पास सरफेस एरिया ज्यादा कार्य होती है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कील। और इनका सरफेस एरिया क्यों ज्यादा हो रहा है, ताकि इसके साथ क्या हो सके, मसल्स के अटैचमेंट इजीली हो सके, क्योंकि जितने विंग्स के मसल होते हैं वो सारे के सारे कील के साथ अटैच हुए होते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, पुश मेरा होता है, जब उन्होंने क्या करना होता है, फ्लाई करना होता है। तो इनमें होता क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से स्ट्रीमलाइन शेप होती है, बोन्स लाइटर होती है, फोर लिम्स विंग्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जो टीथ होती है उसको रिप्लेस कौन करता है, बिल का रहा होता है। स्टर्नम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कील के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आगे हम लोग इसके कुछ सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो अगर मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं तो व्हाट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लोग फूड को इंटेक करते हैं और इंटेक करने के बाद हम लोग उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो इट इज अ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसकी फूड के एंट्रेंस के लिए एक अलग ओपनिंग होती है और फूड के एग्जिट के लिए क्या होती है, एक सेपरेट ओपनिंग होती है। फूड के एंट्रेंस के लिए ओपनिंग को हम लोग क्या होते हैं, माउथ कैविटी, और आगे पास जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, यानी कि जहां से फूड एग्जिट हो रही होती है, इट इज कॉल्ड एज द एनस। तो इनके आगे पास फूड के एंट्रेंस और एग्जिट के लिए क्या होती है, सेपरेट ओपनिंग होती है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज द ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनका सिस्टम क्या होता है, अमूमन तो सेम होता है, लेकिन इनमें कुछ चेंजिंग आ रही होती है। तो हम लोग उन अडेप्टेशन को पता है जो आपके पास इनके अंदर हमें मौजूद नजर आ रही होती है। वन इज कॉल्ड एज द क्रॉप, अदर वन इज कॉल्ड एज द गिजर्ड। तो हम लोग आगे पास सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप की। अब क्रॉप क्या होता है, इट इज द डाइवर्टिकुलम ऑफ द
एसोफेगस। डाइवर्टिकुलम क्या होता है? इट इज द आउट पॉकेटिंग। फॉर एग्जांपल दिस इज द एसोफेगस। एसोफेगस क्या होता है? जिसे हम लोग खुराक की नाली कह रहे होते हैं। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो दिस इज द ट्यूब। अब इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ होता क्या है, यहां से एक आउट पॉकेट निकलती है, यानी कि यहां से एक आगे पास स्ट्रक्चर निकल रहा होता है। ये जो स्ट्रक्चर यूं आगे जा रहा होता है यूं, एंड दिस diverticulum of the esophagus is called as the crop, and this is called as the crop. अगर मैं स्क्रोप के फंक्शन की बात करूं, ये क्या कर रहा होता है? फूड को स्टोर कर रहा होता है टेम्परेरी तौर पे, यानी कि बस जब आगे पास फूड को खा रहे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर फूड मौजूद होती है तो फूड कहां पे आके स्टोर हो रही होती है? स्क्रोप के अंदर स्टोर हो रही होती है, जो कि क्या है? एसोफेगस का एक आउट पॉकेट है, यानी कि एक आगे पार्ट डाइवर्टिकुलम होता है। आगे हमारे पास है गिजट। गिजट क्या होता है? एसोफेगस के बाद क्या होता है? स्ट्रक्चर आता है विच इज कॉल्ड एज द स्टमक। लेकिन बर्ड्स के अंदर क्या होता है? स्टमक रिप्लेस हो जाता है किसके साथ? गिजट के साथ। अब ये क्या होता है? आगे पास स्टमक का एक पार्ट होता है विच हैज वेरी मस्कुलर वॉल्स, यानी कि इसकी जो वॉल्स होती है बहुत ज्यादा मस्कुलर होती है, और मस्कुलर होने की वजह से क्या करती है? एक फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तो अंदर जो फूड मौजूद होगी उसे ये क्या कार्य होती है? क्रश कार्य होती है, उसको आगे पास डाइजेस्ट करने के अंदर रोल प्ले कार्य होती है। तो इनके पास क्या होता है? स्टमक का एक पार्ट होता है, यानी कि स्टमक ही मॉडिफाई होता है गिजट के अंदर, जिसकी क्या होती है? मस्कुलर वॉल्स होती है, और वो क्या कार्य होती है? फूड को क्रश कार्य होती है, डाइजेस्ट करने के अंदर रोल प्ले कार्य होती है। आगे हम लोग इसके हार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके हार्ट के अंदर क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है विद कंप्लीट सेपरेशन, यानी कि इसका जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर 2 लोअर। जो अपर चैम्बर होता है इट इज कॉल्ड एज द एट्रिया, जो लोअर चैम्बर होता है इट इज कॉल्ड एज द वेंट्रिकुलर। और इनमें क्या होती है? कंप्लीट सेपरेशन होती है, यानी कि इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? आगे पास सेपरेट होता है, मिक्स नहीं हो रहा होता। तो 4 चैम्बर हार्ट होता है विद कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द हार्ट। आगे अगले हम लोग सिस्टम की जानी बढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, ताकि हम लोग उससे गैसेस का एक्सचेंज कर सके, और गैसेस के एक्सचेंज करने के बाद एयर को क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। अगर मैं इसके पाथवे की बात करूं तो इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं, यानी कि जैसे आपके पास ह्यूमंस के अंदर जो नोज होता है उसके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, नेजल कैविटी की ओपनिंग्स होती है। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा बर्ड्स को, तो बर्ड्स की जो बीक होती है, चूंच होती है, वहीं पे 2 ओपनिंग्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द नेयर्स, यानी कि इसके क्या होते हैं? एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं। तो यहां से क्या करती है? एयर एंटर होती है, और जैसे ही एंटर होती है कहां पे जाती है? एक अगले पार्ट यानी विच इज कॉल्ड एज द फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद कहां पे जाती है? ट्रैकिया, और ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि सांस वाली नाली भी कह रहे होते हैं। ट्रैकिया के बाद एंटर होती है कहां पे? ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई के बाद एयर सैक्स, और एयर सैक किसके साथ कनेक्ट होता है? लंग्स के साथ, जो किससे मिलकर बना होता है? पैराब्रोंकाई से मिलकर बना होता है। आइए हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या? आगे पास एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती है बीक के ऊपर विच इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल लेयर्स। बर्ड्स के अंदर उस एक्सटर्नल लेयर से क्या होता है? एयर एंटर होती है, और एंटर होकर कहां पे जाती है? एक पार्ट के अंदर विच इज कॉल्ड एज द फेरिंक्स, जिसे वुमन हम लोग गला भी कह रहे होते हैं। तो फेरिंक्स आगे पास जा रही होती है, जो मस्कुलर आगे पास पार्ट होता है थ्रोट का, इट इज कॉल्ड एज द फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद कहां पे जाती है? ट्रैकिया पे। ट्रैकिया क्या होती है? सांस की नाली होती है, जो एयर को आगे पास चेस्ट कैविटी के अंदर लेकर जा रही होती है। अब ट्रैकिया क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करते हैं? लंग्स चूंकि 2 होते हैं, क्या करते हैं? 2 ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाता है, और जब ट्रैकिया डिवाइड होकर 2 ट्यूब बनाते हैं, जो ट्रैकिया से डिवाइड होने के बाद ट्यूब बनती है, इट इज कॉल्ड एज द ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई क्या करते हैं? अंदर आगे पास एक एयर सैक्स हम लोग कह रहे थे थैले को, यानी कि थैलेनुमा स्ट्रक्चर बने होते हैं विच इज कॉल्ड एज द एयर सैक्स। उसके अंदर ओपन होता है, वो किसके साथ कनेक्ट होता है? लंग्स के साथ। और लंग्स किसमें मुश्तमिल होता है? छोटी छोटी ट्यूब्स पे मुश्तमिल होता है विच इज कॉल्ड एज द पैराब्रोंकाई। तो ये तो इसका कॉमन आगे पास पाथवे हो गया किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लेकिन कुछ क्या होते हैं इसके अंदर? अडॉप्टेशन भी आ रही होती है, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड एज द सीरिंक्स। सीरिंक्स को हम लोग कह रहे होते हैं इट इज द ऑर्गन ऑफ द वॉइस। वॉइस हम लोग कहते हैं आवाज को, ऑर्गन पार्ट को। तो बॉडी का वो वाला पार्ट जो बर्ड्स के अंदर आवाज को पैदा कर रहा होता है, इट इज कॉल्ड एज द सीरिंक्स। और ये कहां पे होता है? लोअर एंड ऑफ द ट्रैकिया। जो आगे पास ट्रैकिया होता है उसका जो लोअर एंड होता है, वहां पे क्या होता है? आगे पास सीरिंक्स पाया जाता है। जैसे ह्यूमन के अंदर लैरिक्स वाले पोर्शन पे एक वॉइस बॉक्स होता है, जो क्या करता है? वॉइस को प्रोड्यूस कर रहा होता है। इस तरह बर्ड्स के अंदर वो वाला पार्ट जो वॉइस को प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? सीरिंक्स कह रहे होते हैं। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसके जरिए आगे पास कोई भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल
अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा होता है, तादाद के अंदर इजाफा कर रहा होता है। तो अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनके अंदर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब होती है क्या होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। अगर मैं इसकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, तो इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। आइए हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं कि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, दो गमीट्स होते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। वन इज कॉल्ड एज द मेल गमीट व्हिच इज कॉल्ड एज द स्पर्म, अदर वन इज कॉल्ड एज द फीमेल गमीट व्हिच इज कॉल्ड एज द एग। और दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करके एक जाइगोट बना रहे होते हैं। दिस फ्यूजन ऑफ गमीट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है बर्ड्स के अंदर, ये क्या होती है, इंटरनल होती है। यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स एंटर होकर एग के साथ फ्यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, तो फीमेल की बॉडी क्या करती है, उसको क्या करती है, जाइगोट को एक शेल के अंदर इन्वेलप करती है, यानी कि कवर करती है। और कवर करने के बाद एग की शक्ल में अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और उस जाइगोट से जो बेबी के बनने का प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जो होती है वो क्या होती है, उस एग के अंदर हो रही होती है, जो कि बॉडी से बाहर होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, बॉडी के इनसाइड होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है, बॉडी के आउटसाइड हो रही होती है। तो ये क्या होते हैं, आगे पास एग लेइंग होते हैं, और एग लेइंग के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक एग पाया जाता है। और एमनियोटिक एग क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा, इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है, लेयर्स होती है, जैसे कि एमनियोन्स होगी, कोरियोन्स होगी, एटीसी वगैरह वगैरह। और एमनियोटिक एग के अंदर एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी रेप्टाइल्स के अंदर, कि इनके अंदर क्या होता है, यॉक बहुत ज्यादा होती है और एक प्रोटीन होती है व्हिच इज कॉल्ड एज द एल्ब्यूमिन। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होते हैं, उसको नरिशमेंट दे रही होती है। अगर हम लोग लास्ट में बात करते हैं इन क्लास बर्ड्स की, आगे पास क्लासिफिकेशन की, तो हम लोग क्लास जो बर्ड्स यानी कि बर्ड्स जितने भी होते हैं, उसको दो टाइप के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को हम लोग कह रहे होते हैं फ्लाइंग बर्ड्स, एक को हम लोग कह रहे होते हैं रनिंग बर्ड्स। यानी कि वो वाले बर्ड्स जो क्या करते हैं, आसमान पे या एयर के अंदर फ्लाई कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज द फ्लाइंग बर्ड्स। एग्जांपल के तौर पे आता है पैरेट, स्पैरो, ईगल, एटीसी वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं। और एक होते हैं रनिंग बर्ड्स, यानी कि जिनके पास विंग्स तो होते हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी के बाद जैसे वो मैच्योर होते हैं, आपके पास उड़ने की इस्तिताअत खत्म कर बैठते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द रनिंग बर्ड्स। एग्जांपल के तौर पे आता है ऑस्ट्रिच, किवी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लास बर्ड्स को यानी कि क्लास एव्स को स्टडी किया था। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।